Hello class. Our next topic is combinations of series and parallel circuits. मीन की जो रेजिस्टेंसेस है, हम रेजिस्टेंस को कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे हम अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर उनको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होते हैं ये हम प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, और रेजिस्टिविटी क्या होती है दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो. ओके, सो लेट्स से हाउ वी कैन कनेक्ट द रेजिस्टेंसेस. सो आवर टॉपिक इज combination of resistances. Mean how can we combine the resistances? Okay, first way we can combine the resistances in series. What is the series circuit? Let me draw the diagram here. This is your first resistance, this resistance, then second resistance, then third resistance, then so on. आप जितनी चाहे resistances कनेक्ट कर सकते हैं. दिस रेजिस्टेंस इज R1, दिस रेजिस्टेंस इज R2, दिस रेजिस्टेंस इज R3. मतलब जो मैंने तीनों रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं दीज आर डिफरेंट. फॉर एग्जांपल ये 10 ओम की है, ये 15 ओम की है, मे बी ये 7 ओम. ठीक है, तीनों रेजिस्टेंसेस डिफरेंट है. तीनों को मैंने एक ही पावर सप्लाई से कनेक्ट करना है, प्लस माइनस कंबाइन द सेल वी गेट द बैटरी. अगर मैं यहाँ पर प्लग नहीं लगाता हूँ तो ये सर्किट, अभी देखिए ये जो सर्किट है अभी मैंने प्लग नहीं लगाया तो इसको हम बोलेंगे ओपन सर्किट. अगर प्लग को कनेक्ट कर देते हैं, नाउ दिस इज अ क्लोज सर्किट. क्लोज सर्किट में आपको पता है करंट फ्लो करता है, सो करंट विल स्टार्ट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल. ऐसे करंट फ्लो होगा जब भी आपके पास सीरीज सर्किट होगा. इसकी मतलब आइडेंटिफिकेशन क्या है, फिंगरप्रिंट क्या है कि ये सर्किट जो है सीरीज सर्किट है. आपने ट्रेन देखी है, ट्रेन कैसे चलती है. यहाँ पे ट्रेन का जो फर्स्ट बॉक्स होता है दिस इज द इंजन ऑफ द ट्रेन. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स B1, यहाँ पे सेकंड बॉक्स B2, यहाँ पे थर्ड बॉक्स B3, यहाँ पे फोर्थ बॉक्स B4. तो ये जो ट्रेन है, ट्रेन अपनी ऐसे आपकी ये चल रही है. ठीक है, एक ही डायरेक्शन के अंदर. तो ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरे के पैरेलल में लगे हैं, ये एक ही रास्ते में जा रहे हैं. तो इस तरह का जो सर्किट होता है जब एक दूसरे का हाथ पकड़ के दूसरा तीसरे का, तीसरे वाला चौथे का, ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक लाइन में जा रहे हैं, दिस काइंड ऑफ सर्किट इज नोन एज सीरीज सर्किट. तो दिस इज ऑल्सो सीरीज सर्किट. अब इसमें क्या सेम होगा और क्या डिफरेंट होगा ये पैरेलल वाला बाद में डिस्कस करेंगे. इन सीरीज सर्किट जब आपका सर्किट सीरीज का होता है करंट जो है सेम होगा. करंट आपको क्या देखने मिलेगा, सेम इन ऑल रेजिस्टेंसेस. जितनी भी रेजिस्टेंसेस आप यूज कर रहे हो करंट सेम होगा. तो डेफिनेशन मैंने ये लिखी है, द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर ज्वाइंट एंड टू एंड. एक एंड से दूसरे एंड में आपने बहुत सारे रेजिस्टर्स लगा रखे हैं सच दैट सेम करंट इज पास थ्रू ऑल द रेजिस्टर. जितने भी रेजिस्टर्स हैं सबके अंदर जो करंट पास होगा दिस इज सेम. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एक करंट निकला I, तो ये I करंट जा रहा है यहाँ से दिस साइड, हेयर इज करंट I, हेयर इज करंट I, हेयर इज करंट I. तो तीनों रेजिस्टर्स के अंदर सेम ही करंट चला गया. पोटेंशियल डिफरेंस की क्या बात करेंगे, जो वोल्टेज है. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज. पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये डिफरेंस ये अलग अलग होगा, दिस इज डिफरेंट. ये सभी रेजिस्टेंस का डिफरेंट होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों के बीच का वोल्टेज, लेट दिस इज अ V1. इन दोनों का वोल्टेज यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज V2. इन दोनों के बीच का वोल्टेज दिस इज V3. ये आज मैं आपको इस वीडियो के बाद प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा इसका. ठीक है, तो इन दोनों के बीच का वोल्टेज V1, इसका V2 और इसका V3. देखिए किसका वोल्टेज ज़्यादा होगा या कम होगा वो डिपेंड करता है कौन सी रेजिस्टेंस ज़्यादा है. क्योंकि वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज करंट इनटू रेजिस्टेंस. सो वोल्टेज डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस. जो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसी की वोल्टेज भी ज़्यादा होगी. ठीक है, सो हेयर वोल्टेज जो है सभी रेजिस्टेंस की डिफरेंट है. अगर सभी रेजिस्टेंस की डिफरेंट है तो टोटल हमारे पास आउटपुट क्या निकल के आएगी. देखिए मान लीजिए पूरे सर्किट की जो वोल्टेज है दिस इज Vs. यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो बैटरी लगाई है इसकी वोल्टेज कितनी है Vs. सीरीज सर्किट है तो मैंने ऐसा लगा दिया. तो ये जो वोल्टेज Vs है, फर्स्ट इसको गई, देन सेकंड इसको और थर्ड इसको, तो तीनों को जा रही है. तो तीनों में लिखिए पहली वोल्टेज, ये दूसरे वाले की और ये तीसरे वाले की. ऐसे जितने भी आपने कनेक्शंस कनेक्ट किए हैं सभी की लिख दीजिए.
वोल्टेज का फॉर्मूला करंट इनटू रेजिस्टेंस, यहाँ पर वोल्टेज का फॉर्मूला करंट इनटू रेजिस्टेंस, और यहाँ पर वोल्टेज का फॉर्मूला करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब देखिए मैंने I1, I2 और I3 मेंशन नहीं किया है। क्यों नहीं मेंशन किया है? क्योंकि सर्किट इज सीरीज सर्किट, और सीरीज के अंदर करंट जो है दैट इज एग्जैक्टली सेम। सो करंट सेम रहेगा। सो टेक I आउटसाइड, हियर इज R1, R2 एंड R3। करंट I को बाहर निकाल दीजिए। टोटल वोल्टेज, ये जो पूरे सर्किट की टोटल वोल्टेज है ये किसके इक्वल होगा? इनकी टोटल रेजिस्टेंस मान लीजिए RS, इसी जो ये पावर सप्लाई है, ये जो इन तीनों को कंबाइन करके रेजिस्टेंस बना रही है, तीनों की फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों की टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये आपकी टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी RS इज द टोटल रेजिस्टेंस। पूरे सर्किट का टोटल करंट कितना होगा? I। दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड इक्विवेलेंट करंट, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस मिलके ही इक्विवेलेंट वोल्टेज बनाएंगे। I से I को कैंसिल आउट कर दीजिए। सो व्हाट इज रेजिस्टेंस हियर? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए सीरीज के अंदर क्या रिजल्ट मिला। जब तीनों रेजिस्टेंस को आपने कनेक्ट कर दिया है, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी? टोटल रेजिस्टेंस जो है आपकी इंक्रीज हो गई है। अगर टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई है तो टोटल करंट क्या होगा? सर्किट के अंदर करंट आपका डिक्रीज होगा, क्योंकि करंट रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। सीरीज के बाद हम डिस्कस करते हैं अवर सेकंड सर्किट, दिस इज पैरेलल सर्किट। सो लेट्स सी द पैरेलल सर्किट। तो पैरेलल सर्किट की क्या पहचान है? चलिए पैरेलल सर्किट क्रिएट करते हैं। देखिए ये आपकी फर्स्ट रेजिस्टेंस है, दिस इज योर फर्स्ट रेजिस्टेंस हियर, दिस रेजिस्टेंस इज R1, और यहाँ पे दूसरी रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहा हूँ, दिस इज R2, हियर इज योर थर्ड रेजिस्टेंस, दिस वन इज R3। तो मैंने तीन रेजिस्टेंस लगा दिए, R1 एंड R2 एंड R3। इन तीनों को एक ही पावर सप्लाई से कनेक्ट करना है, एक ही बैटरी से कनेक्ट करना है। कुछ ऐसी कंडीशन बनानी है, इसका जो पॉजिटिव है तीनों को इस एंड पे मिले, और इसका जो नेगेटिव है इन तीनों को इस एंड पे मिले। तो हम कैसे कर सकते हैं? वी कैन डू लाइक दैट हियर। तो यहाँ से देखिए दिस वन, हियर इज दिस वन। तो यहाँ से जो पावर सप्लाई निकल के आएगी आपकी, दिस वन, पॉजिटिव से पावर सप्लाई करंट निकलेगा। तो यहाँ से जो करंट जा रहा है यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ से करंट निकला I, और यहाँ तक I करंट पहुँच चुका है। ठीक है, मान लीजिए ये करंट था 100, ठीक है, 100 एम्पियर करंट है ये। यहाँ से कितना करंट निकला? 100 एम्पियर। अब यहाँ पर देखिए आके तीन रास्ते मिल गए, ये फर्स्ट रास्ता, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तीन रास्ते हैं। अब करंट को कहाँ जाना है? तो करंट को तीनों रास्तों के अंदर जाना है, और ये किस पे डिपेंड करता है? किधर ज़्यादा करंट जाएगा, किधर करंट कम करंट जाएगा, वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस की वैल्यू के ऊपर। करंट को रेजिस्टेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, करंट रेजिस्टेंस के उल्टा चलता है। ठीक है, मतलब जहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी करंट कम हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या देखना होगा? जहाँ पर रेजिस्टेंस कम है वहाँ पर करंट ज़्यादा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल I में से कुछ हिस्सा यहाँ पर चला गया, दिस इज I1, कुछ हिस्सा यहाँ पर चला गया I2, और कुछ हिस्सा यहाँ पर चला गया I3। 100 था आपके पास, मान लीजिए यहाँ पर 40 चला गया, यहाँ पर 30 चला गया, और यहाँ पर आपका 30 चला गया। ठीक है, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, या फिर ऐसे इसको कंसीडर कर लेते हैं। सो कंसीडर हियर इज नॉट 30, हियर इज 50। अगर यहाँ पर 50 चला जाता है तो लास्ट वाले में कितना जाएगा? 10। तो देखिए करंट तीनों में अलग अलग गया। ठीक है, 40 प्लस 50 और 90, 90 प्लस 10 इज 100। तो तीनों में करंट अलग अलग जा रहा है, क्योंकि ये सर्किट कौन सा है? पैरेलल सर्किट है। बट तीनों में क्या कॉमन है? देखिए वोल्टेज, इन दोनों एंड के ऊपर वोल्टेज, ये बैटरी का वोल्टेज रहेगा V। तो तीनों जो है सेम वोल्टेज गेन कर रहे हैं। अगर ये बैटरी 50 वोल्ट की लगाई है मैंने, तो ये भी 50 वोल्ट होगा, ये भी 50 वोल्ट होगा, और ये भी 50 वोल्ट होगा। तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा, बट करंट जो है अलग अलग रहेगा। चलिए अब इसका टोटल इफेक्टिव जो है निकालते हैं, इफेक्टिव रिजल्ट क्या रहेगा। अब करंट, तीनों का इफेक्टिव करंट क्या है? तीनों का इफेक्टिव करंट है, दिस इज I1 प्लस I2 प्लस I3। तीनों का यहाँ पे जो करंट I है, दिस इज I1, I2, I3। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए मैंने V1, V2, V3 नहीं लिया, क्योंकि तीनों के पास जो वोल्टेज की शेयरिंग है ये सेम है, दिस इज V,
So take V common here. What inside is 1 upon R1, 1 upon R2 and plus 1 upon R3. ठीक है, अब ये जो टोटल I है आपका सर्किट का टोटल, ये इक्विवेलेंट किसके होगा, पूरे तीनों का कॉम्बिनेशन किसके होगा, दिस इज टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट एंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, क्योंकि वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस ही तो करंट होता है। अब ये मैंने यहाँ पे P यूज किया है, P क्या मतलब है आपका पैरेलल सर्किट, ये V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो पैरेलल सर्किट के अंदर, दिस इज योर पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। देखिए अगर मेरे पास 3 रेजिस्टेंस है, ये डायरेक्ट ऐड हो रही हैं, ठीक है, सीरीज के अंदर डायरेक्ट ऐड हो रही हैं, यहाँ पर रेसिप्रोकल होकर ऐड मिल रहा है, ठीक है, तो इस केस में टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। हेंस टोटल जो रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, दिस इज डिक्रीज। सो ये है कंपैरिजन रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। आपने पैरेलल सर्किट की पहचान क्या करनी है, अब ना आपको न्यूमेरिकल लाइन करवाऊंगा मैं नेक्स्ट, जो न्यूमेरिकल्स है आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा वेदर योर सर्किट इज इन सीरीज और पैरेलल। सो हाउ टू आइडेंटिफाई सर्किट, जस्ट सी फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, फ्रॉम अ जंक्शन पॉइंट, दिस इज अ जंक्शन पॉइंट, फ्रॉम द जंक्शन पॉइंट इफ करंट goes in different ways, here 3 ways are here, first way, second way and 3 ways. If we have number of paths, number of ways, then current divides into the paths, so this kind of circuit is known as parallel circuit. If we have a single path, for example this is first resistance, second resistance, third resistance, so if we have a single path here, then circuit is a series. So this is the identification, how we can identify whether your circuit is in a series or parallel. So after this, let's see the demonstration of series and parallel circuit. If I connect the 3 bulbs, I am going to connect 3 bulbs in series and parallel. Let's see in which case brightness change, in which case its power change. Let's see. After done the series and parallel calculations, हम सीरीज और पैरेलल की कैलकुलेशन ऑलरेडी देख चुके हैं। कैलकुलेशन के बाद देखिए ये मेरे पास 3 बल्ब हैं, ये तीनों 100 वॉट के हैं। लेट मी शो यू, अगर वीडियो में दिखे, ये दिखाई नहीं दे रहा, चलो मैं बता देता हूँ आपको, ये तीनों 100 वॉट के हैं, 100 वॉट 100 वॉट 100 वॉट, और ये तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है, ये सर्किट के साथ प्लग है, एक ही सप्लाई पैरेलल है, इनका कनेक्शन जो है इसके नीचे बनाया हुआ है हमने, इसके नीचे इसका कनेक्शन होगा, ठीक है। अगर ये पैरेलल में है तो हमें क्या करना होगा, अगर मैं इनको आपको 1 बाय 1 ऑन करके दिखाता हूँ, तो दिस इज़ फर्स्ट सर्किट, ये फर्स्ट वन, इसको मैं ऑन, ये मैं फर्स्ट वन जिसको मैं ऑन करूँगा, ये फर्स्ट वन, ये सेकंड वन और ये थर्ड वन, ये बहुत ज़्यादा मैसिव लाइट हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि पैरेलल के अंदर तीनों की जो ब्राइटनेस है इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पैरेलल सर्किट है, ठीक है। अगर पैरेलल सर्किट है मतलब तीनों ये जो वोल्टेज गेन कर रहे हैं, क्योंकि पैरेलल में हमने फॉर्मूला पढ़ा था वोल्टेज का, क्या होता है पैरेलल में जो वोल्टेज होती है सर्किट की सेम होती है, तो वोल्टेज सेम होने के कारण इन तीनों की जो ब्राइटनेस है सेम हो रही है। इवन अगर मैं एक सर्किट को बंद भी कर दूंगा, देखिए मैंने एक बल्ब बंद कर दिया है, एक बल्ब बंद करने के बाद भी दोनों बल्ब की जो ब्राइटनेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सी है, अगर मैं ये बीच वाला बल्ब चलाता हूँ, दूसरा चलाता हूँ, चाहे बल्ब एक चलाएं चाहे 2 चलाएं, दोनों की ब्राइटनेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबकी वोल्टेज सेम है। अब इसी का मैं पैरेलल सर्किट कनेक्शन दिखाता हूँ आपको, वेयर इज़ द पैरेलल सर्किट कनेक्शन, हियर इट इज़। तो ये आपके, सॉरी ये पैरेलल तो हो चुका है, दिस इज सीरीज सर्किट, ठीक है। तो पैरेलल में हमने नोट क्या किया है, पैरेलल में नोट किया है कि वोल्टेज आपकी सेम रहेगी, ठीक है, वोल्टेज सेम होने के कारण ब्राइटनेस सेम रहती है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि इनकी सीरीज और पैरेलल ब्राइटनेस किस में सेम रहेगी, तो आंसर है पैरेलल सर्किट में जो आपकी ब्राइटनेस है सेम रहती है। चलिए अब सीरीज़ के अंदर देखते हैं, ये भी तीनों बल्ब हैं, ये भी 100 वॉट के तीनों लगा रखे हैं। तो देखिए इनको एक करंट अब इसमें से ऐसे जाएगा, क्योंकि तीनों में ये सीरीज़ में है, इसकी सप्लाई इसको और इसकी सप्लाई इसको जाएगी, ठीक है। जैसे मैं बल्ब ऑन करूँगा तीनों चलेंगे, और देखिए तीनों की ब्राइटनेस में, ठीक है, बहुत कम ब्राइटनेस है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन। ये भी 100 वॉट के हैं और ये भी 100 वॉट के हैं, और वहाँ पे ब्राइटनेस देखिए उनमें करंट बहुत ज़्यादा, सेम वोल्टेज है तो सेम वोल्टेज के कारण ब्राइटनेस ज़्यादा है, यहाँ पर वोल्टेज अलग अलग आ रही है। ये सीरीज सर्किट है तो यहाँ पर ब्राइटनेस बहुत कम है।
अब देखिए ये करंट यहाँ से इस तरफ ऐसे चल रहा है, जैसे ही मैं किसी एक बल्ब को निकाल देता हूँ, देखिए सर्किट ऑफ हो गया ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक करंट तो पहुँच ही नहीं पाएगा क्योंकि मैंने सर्किट को ऑफ कर दिया। जैसे ही मैं इसको फिर से लगाता हूँ इसके अंदर, व्हेन आई कनेक्ट इट बैक टू द सर्किट, तीनों बल्ब चलेंगे, ठीक है। तो किसी एक को भी निकालने से सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो ये बड़ी डिसएडवांटेज होती है सीरीज़ की। हमारे घरों में जो हम सर्किट यूज़ करते हैं पैरेलल सर्किट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, पैरेलल ही यूज़ करते हैं घरों के अंदर। जो हमारे घर के हाउस होल्ड पावर सप्लाई है वो पैरेलल है। अब एक और देखिए, ये 10 वॉट का बल्ब है बट इसकी रेजिस्टेंस इन तीनों बल्ब से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब मैं एक बल्ब को निकाल के इसको कनेक्ट करता हूँ, देखिए सर्किट अभी भी ऑन है। तो जैसे ही मैं इसको लगाता हूँ, अब देखिए, अब ये दोनों बल्ब बिल्कुल ग्लो नहीं कर रहे हैं, सर्किट ऑन है, सिर्फ यही ग्लो कर रहा है। इसका ग्लो करने का कारण क्या है? इस बल्ब की जो रेजिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू इन दोनों बल्ब्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वोल्टेज भी ये ज़्यादा लेगा, क्योंकि वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V = IR। तो देखिए अब यही बल्ब चल रहा है बट ये दोनों बल्ब नहीं चल रहे हैं। हाँ, अगर मैं फिर से इसको निकाल के ये दोबारा लगा के दिखाता हूँ आपको, फिर तीनों के तीनों चलेंगे क्योंकि अब तीनों कुछ ना कुछ वोल्टेज गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्राइटनेस है आपकी वोल्टेज पे भी डिपेंड कर रही है। सो दिस इज़ हाउ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट वर्क। थैंक्स टू वॉच।